और इधर छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। बीजापुर में कर्रेगट्टा में जवानों ने तिरंगा लहराकर एक पहाड़ी को पूरी तरह क्लीन होने का दावा किया है। लाल आतंक का खात्मा करने में जवान जुटे हैं। कर्रेगट्टा में ऑपरेशन का 9वां दिन, 20,000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। कर्रेगट्टा पहाड़ी पर जवानों ने एक तरह से सैनिटाइज कर लिया है और उस पर ध्वज लहरा दिया है। हेलीकॉप्टर से जवानों के उतरने का वीडियो भी सामने आया है। ये बड़ी ही दुरूह और कठिन पहाड़ी थी। सीधी खड़ी चट्टानों के बीच में जवानों ने चौतरफा घेरा। बड़े नक्सल लीडर्स इस पहाड़ी पर कहीं जमा हैं, छिपे हैं, इस बात की जानकारी थी और बीते 9 दिनों से लगातार सतत ऑपरेशन चल रहा था। 44 डिग्री टेम्परेचर और कठिन हालात में भी जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और फाइनली जब ये पूरी पहाड़ी अच्छी तरह से सैनिटाइज हो गई तो इस पर तिरंगा लहरा दिया। संतोष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संतोष, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं ध्वज लहराते हुए, बताइए आप क्या क्या अपडेट है वहां से ऑपरेशन को लेकर। जी, आपको बता दूं कि आज नक्सल ऑपरेशन को लेकर 9वां दिन है। इसी बीच में माओवादियों का जो गढ़ माना जाता था, माओवादियों का जो एक उनका जो सुरक्षा की दृष्टि से या उनका एक महफूज इलाका माना जाता, महफूज गढ़ माना जाता, ये 35-40 वर्षों से जब से माओवादियों का यहाँ पे जब से तांता बजने लगा, जब से उनका माओवादियों का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में सुरक्षा बलों ने पहुंचकर पूरा घेरा लगाकर घेराबंदी किया और वहाँ पे सुरक्षा बलों ने तिरंगा फहराकर दिखा दिया कि बावजूद बैकफुट के लिए तैयार हो। क्योंकि डेडलाइन जो अमित शाह की जो डेडलाइन के ऊपर में जो सुरक्षा बल बड़ी मुस्तैदी के साथ जीते थे और ये वही जगह है जहाँ पे माओवादियों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पहुंचकर तिरंगा फहराते हुए माओवादियों को खदेड़ने में पूरा प्रयास किया जा रहा है और वही सुरक्षा बल पूरे माओवादियों को घेर रखा है। जहाँ पे बड़े बड़े लीडर होने का जो सूचना मिल रहा था, उन सारे गुफाओं को घेर रखा है जहाँ पे सुरक्षा बल पहुंचे हैं, जहाँ पे माओवादियों का बड़े लीडर होने की सूचना मिली थी, वहाँ पे चारों तरफ से घेर रखा है। और अभी भी देखा जाए सुरक्षा बल अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और अभी भी जगह जगह पर तैनात है जवान और वहीं पे जवानों में खुशी लग रही है कि हम नक्सली गढ़ में पहुंचे, लेकिन नक्सली अभी कहीं न कहीं भय को लेकर किसी न किसी प्रकार से वार्ता के लिए तैयार है। इन सारी चीजों को लेकर जवानों में भी काफी खुशी नजर आ रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। क्या ये माना जाए कि जैसा आपने बताया कि बड़े नक्सल लीडर्स वहाँ थे और एक तिरंगा लहराया, ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो इसका मतलब है सर्च अभी भी किया जाएगा, वहाँ बड़े लीडर्स अभी भी हैं, इसकी सूचना है या वो किसी और दिशा में निकले हैं? जी, आपको बता दूं कि ऐसा ये भी सूचना मिल रहा है कि कुछ तो बड़े लीडर होते हैं, कुछ भागने में सफल हुए। हालांकि 1-2 माओवादी अभी भी बड़े लीडर वहाँ फंसे हैं और ऐसा देखा जाए तो लगभग 100 से अधिक माओवादी तो एक गढ़ है और किसी जगह 500 माओवादियों का गढ़ ऐसा फंसा हुआ की जानकारी अभी भी मिल रही है। लेकिन ऐसा भी सूचना है कि जो 5 बड़े माओवादी लीडर जो बता रहे थे उसमें से जो एक माओवादी लीडर वहां से निकलने की सूचना आ रही है। कुल मिला के 2 या 3 माओवादी जो बड़े लीडर वहां पहुंचने की सूचना पुख्ता तौर पर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि या किस प्रकार की पुष्टि नहीं है। लेकिन ये सामने आ रही है कि 2 या 3 माओवादी जो बड़े लीडर है वो अभी भी फंसे हुए, जिसको लेकर ही आंध्र प्रदेश के लोग जो है एक किसी न किसी तरीके से शांति वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं और इस मुठभेड़ को या इस फायरिंग को रुकाने का प्रयास कर रहे हैं। नजर रखिए, आप वापस आपसे पूरा अपडेट लेंगे। फिलहाल एक पहाड़ी का हिस्सा सैनिटाइज करने के बाद वहां तिरंगा लहराया है और दूसरा अभी वहां से कुछ बड़े नक्सल लीडर फरार हुए हैं, लेकिन बाकी के लीडर्स जहां हो सकते हैं उनको घेर कर पकड़ने का इरादा रखते हैं और अभी भी वहां ऑपरेशन जारी है।